हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज जो हम मूवी एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका नाम है बुचर बुक्स टू राइबोन, जो कि बुचर फिल्म का सेकंड पार्ट है। तो जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक लड़की इंजर्ड हालत में अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। थी तभी पीछे से एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा डीफॉर्म कैनिबल भागता हुआ आया और उसने एक ही हाथ से इसके पूरे फेस को कवर कर लिया। जायंट तो वो था ही, लेकिन ताकत भी उसमें बहुत थी। उसी एक हाथ से भींचकर उसने लड़की का फेस ही क्रश कर डाला, बस एक हाथ से। इन्हीं कारनामों की वजह से इसका नाम पड़ा क्रशर। फिर लाश को वो अपने घर लेकर पहुंचा, जो कि जंगल के अंदर है, और घर में उसका बड़ा भाई क्लाइड आराम से टीवी देख रहा था। वो क्रशर को बोलता है कि इसे बाहर ले जा, तो क्रशर लाश को बाहर ले जाकर उसके टुकड़े करने लगा। और तब हम समझ पाए कि टीवी पर एक टेप चल रही है जिसमें क्रशर उसी लड़की को टॉर्चर कर रहा है जिसके अभी वो पीस कर रहा है। इससे साफ हो गया कि उस लड़की को कैद करके ये टॉर्चर कर रहे थे। किसी तरह वो फ्री होकर भाग निकली तो क्रशर ने उसे मार डाला और अब वो इनका खाना बनेगी। उसके मांस को प्याज के साथ तेल में फ्राई करके ये खा गए। इसके बाद हम एक ग्रुप को देखते हैं जो किसी अमीर बाप की बेटी को किडनैप करके ले जा रहे हैं। वो लड़की बंद है कार की डिग्गी में। किडनैपर्स हैं ब्रायन, एरिक, सारा और सारा का कजन जॉश, जो किडनैपर तो नहीं है, बस मजबूरी में इनके साथ आ गया। सारा ब्रायन की गर्लफ्रेंड है और साथ ही साथ एरिक के साथ भी इसका अफेयर चल रहा है। ग्रुप में कितनी एकता है वो आप समझ ही सकते हो। इतनी एकता है कि ये कहां पर जा रहे हैं किसी को पता ही नहीं, सिर्फ ब्रायन जानता है और वो किसी को बता भी नहीं रहा। अब दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि आ गया स्लैशर्स का सबसे महान पड़ाव, गैस स्टेशन। भूल तो नहीं गए थे। ब्रायन कार में ही बैठा रहा, एरिक फ्यूल भरने लगा और सारा और जॉश चले गए स्टोर में। बैक डोर से रास्ता एकदम साफ था, तो जॉश का मन कर रहा था कि यहाँ से भाग जा, पर अपनी बहन को छोड़कर वो नहीं जा पाया। इनकी कार के आगे विल्बर नाम का आदमी अपने ट्रक में फ्यूल भर रहा था। तभी शेरिफ आया और विल्बर से बातें करने लगा, जिससे इन दोनों की धड़कन तेज हो गई। ब्रायन ने तो अपनी गन भी निकाल ली। तभी ये दोनों भाई बहन बाहर आए तो शेरिफ इन दोनों से बातें करने लगा, और ये देखकर ब्रायन और एरिक के पसीने छूट गए। इन्हें डर है कि कहीं शेरिफ को इन पे शक न हो जाए, पर सारा ने उसे बातों बातों में टाल दिया। इसके बाद ये फिर से आगे बढ़ गए, लेकिन रास्ते में ब्रायन सबसे बहस रहा था। तभी अचानक सामने से एक बड़ा सा हिरन आया, तो कार उससे संभली नहीं और सीधा जाकर हिरन से टकरा गई। बाकी सब तो बच गए, बस हिरन बेचारा मारा गया और उसके सींग ब्रायन के पेट में घुस गए। वो तीनों हिरन को आगे से हटाना चाह रहे थे, लेकिन 350 किलो के प्राणी को वो सरका तक नहीं सके। इससे ब्रायन को और ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन तकलीफ उसकी 100 गुना तब बढ़ गई जब वो हिरन होश में आकर छटपटाने लगा। अब इतना बजट तो है नहीं कि हिरन को तड़पता हुआ दिखाए, इसलिए ब्रायन ने सीधा उसके सर में गोली मार दी। फिर भी ब्रायन बचने वाला तो है नहीं, इसलिए एरिक ने उसकी गन छीनकर उससे पूछा कि हमें कहां पर जाना है वो बता, पर ब्रायन बता ही नहीं रहा था। तो गुस्से में एरिक ने उसका भेजा उड़ा दिया। अब प्लान तो इनका ब्रायन के साथ ही खत्म हो गया। आगे क्या करना है वो इन्हें पता ही नहीं। कार भी अब चलेगी नहीं, इसका मतलब इन्हें पैदल ही यहाँ से निकलना होगा। या तो आगे की ओर चले या फिर वापस पीछे गैस स्टेशन पर जाएं। लेकिन साथ में किडनैप लड़की भी तो है, उसका क्या। इसी दुविधा में वो फंसे हुए थे कि तभी वहां पर आता एक ट्रक। उसमें था रैंडी नाम का आदमी। इनकी हालत देखकर वो कहता है कि तुम में से 2 लोग मेरे साथ चलो, गैस स्टेशन पर जाकर मदद मिल जाएगी। लेकिन एरिक का प्लान तो कुछ और ही था। 2 क्यों जाए जब ये तीनों जा सकते हैं, वो भी किडनैप लड़की को साथ लेकर, और वो भी पीछे नहीं बल्कि आगे। ऑब्वियसली रैंडी को मारने के बाद उसका ट्रक लेकर। वो तो बेचारा मदद करता रह गया और एरिक ने उसे गोली मार दी। वो एक और मार रहा था, लेकिन जॉश ने उसे रोक दिया और बस इसी का फायदा उठाकर रैंडी ट्रक लेकर वहां से चलता बना। अब एरिक का मन कर रहा था कि जॉश को भी मार दे, पर सारा के होते हुए वो ऐसा कर नहीं सकता, वरना कब का कर देता। खैर अब और कोई चॉइस नहीं बची थी, इसलिए लड़की को बाहर निकालकर वो जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगे। लेकिन क्लाइड की उन पर नजर थी। कई हफ्तों का खाना उसके सामने था जिसे वो गवाएगा नहीं। वो सीधा घर पहुंचा क्रशर को लेने, जो कि उदास होकर बैठा था, क्योंकि उसकी नई फ्रेंड ने भी वही किया जो पुरानी फ्रेंड्स ने किया था, अपनी जान बचाकर भागना। क्लाइड कहता है कि नई फ्रेंड्स आ चुकी हैं, जल्दी चल, तो वो भी बेड़ियां उठाकर चल दिया। उधर रैंडी ड्राइव करते करते रास्ते में ही मर गया, तो उसका ट्रक रोड के साइड में जाकर रुक गया। कुछ देर बाद वहां से विल्बर गुजर रहा था, तो उसने रैंडी को देखा और एक अच्छे नागरिक की तरह सबसे पहले उसके पैसे चुराए। फिर सीधा शेरिफ के पास पहुंचा। शेरिफ को साथ लेकर वो वापस आया। तब शेरिफ को पता चला कि मामला तो सीरियस है, रैंडी को गोली लगी। तो रेडियो पर खबर आ गई कि 4 किडनैपर्स एक लड़की को किडनैप करके फरार हैं। उनकी कार के हुलिये से शेरिफ
शेरिफ को यकीन हो गया कि ये तो वही लोग हैं जिन्हें दिन में देखा था। तो शेरिफ ने और पुलिस फोर्स बुलाई, फिर खुद वो निकल गया आगे चेक करने। इसी बीच जॉश उस किडनैप लड़की की पूरी केयर करता हुआ चल रहा था जिसका नाम है ऐश, और उनके पीछे पीछे चल रहा था क्रशर। लेकिन एरिक इससे पक चुका था। ये केयर वेयर उससे अब और बर्दाश्त नहीं हो रही और वो जॉश को गोली मारता उससे पहले किसी और ने उसे गोली मार दी, और वो था क्लाइड। उसके आते ही सारा नाटक करने लगी कि ये बुरा आदमी था, हमें किडनैप करके ले जा रहा था, हमें बचा लीजिए, वही सब नौटंकी। लेकिन क्लाइड नौटंकी प्रूफ है। जॉश भी हीरो बनना चाह रहा था तो क्लाइड ने उसे भी शुद्ध इंग्लिश में समझा दिया, आगे उसकी मर्जी। गोली लगा मांस इनके लिए वेस्ट है, इसलिए एरिक की लाश को ये नहीं लेकर जाएगा। बाकी उन दोनों भाई बहन को बेड़ियों में कैद करके वो लेकर पहुंचा उनकी कार तक। वापस कार तक क्यों लाया? क्योंकि इसे हिरन का सर चाहिए, इतनी बड़ी ट्रॉफी ये कैसे वेस्ट जाने देगा। और ऐश को इसलिए छोड़कर आया ताकि क्रशर उसके साथ दोस्ती कर सके, और क्रशर ने तो एक ही हाथ मारकर उसे बेहोश कर दिया। ऐसे दोस्तों तो नरक में जाकर क्या करना है, नरक का पूरा कोर्स तो यही करवा देगा। उधर क्लाइड ने जॉश के हाथों हिरन का सर कटवाया, फिर दोनों भाई बहनों के हाथों उसे निकलवाया। हालांकि क्लाइड को पता ही नहीं था कि ये दोनों भाई बहन है। उस सैरा को जॉश की गर्लफ्रेंड बता रहा था। जॉश कहता है कि ये मेरी कजन है, तो क्लाइड कहता है कि यहाँ पे तो एक ही बात है। फिर जब सर को साथ ले जाने की बारी आई तो जॉश ने पूछा कि तुम्हें मीट नहीं चाहिए क्या? जवाब में क्लाइड कहता है कि हम जानवरों को नहीं खाते। जॉश ने सोचा शायद वेजिटेरियन होगा। द क्रशर ऐश को लेकर घर पहुंच चुका था और उसे अच्छी तरह स्मेल करने के बाद वो बाहर चला गया। तब हमें पता चला कि ऐश तो बेहोश होने का नाटक कर रही थी, लेकिन जैसे वो जान बचाने के लिए भागी, सामान से टकराकर सच में बेहोश हो गई। इतने में क्लाइड उन दोनों को भी ले आया और क्रशर को देखकर उनकी टांगे कांप गई। हिरन का सर उन्होंने रखवा दिया शेड में और सैरा को बोला कि स्माइल कर, तो उसने कर दी। क्रशर इफेक्ट। इसी बीच शेरिफ इनकी कार तक पहुंच चुका था और वहां पहुंचकर उसके दिमाग के फ्यूज उड़ गए। कार का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन ब्रायन तो गोली से मरा और हिरन का सर भी कटा हुआ है। आखिर यहाँ पर हुआ क्या? ये पहेली सुलझाने के लिए शेरिफ को खून के निशानों का पीछा करना होगा जो हिरन के सर में से गिरा। खून का पीछा करते हुए ये भी घर तक पहुंच जाएगा। उधर सैरा क्लाइड को एक डील ऑफर कर रही थी कि लड़की को किडनैप करके हमें ढेर सारा पैसा मिलने वाला है, आधा तुम रख लेना, बस हमें जाने दो। लेकिन क्लाइड के लिए पैसा मैटर करता ही नहीं। उसने सैरा को नींबू पानी दिया, पर सैरा ने पीने से मना कर दिया कि मैं अजनबियों से ड्रिंक्स नहीं लेती। तब क्लाइड ने अपनी गलती मानकर उससे हाथ मिलाया। सैरा को लगा कि अब आया ना लाइन पे, इनके साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए तभी ठीक रहते हैं। और हाथ मिलाते मिलाते क्लाइड ने उसका हाथ खींचकर उसका मुंह टेबल पर दे मारा और वो देखती रह गई। सैरा को डर था कि उसके अंदर जहर होगा, लेकिन जब ये गोली लगा मांस वेस्ट बता रहा है तो घर तक लाकर इसे जहर क्यों देगा? सैरा कहती है कि तुम उन्हीं लोगों जैसे हो जैसे टेक्सास चेनसो मैसेकर में थे। तो क्लाइड बोलता है कि ये टेक्सास नहीं है, कैनेडियन स्लैशर है ना, तो वही बता रहा है कि हमारा हिसाब अलग है, एक हाथ से हम जूस निकाल देते हैं। क्लाइड ने उस पे गन तान दी, जिसके बाद वो बिना बोले सारा नींबू पानी कटक गई। फिर गन को साइड में रखकर क्लाइड थोड़े काम में लग गया तो सैरा ने गन उठाकर उस पे गोली चला दी, लेकिन गन तो खाली थी। यहाँ पर सैरा को पता चला कि नींबू पानी में जहर तो नहीं था, लेकिन बेहोशी की दवा जरूर थी। उसके बेहोश होते ही क्लाइड पहुंचा ऐश के पास, जिसे टॉर्चर चेयर पर बांधा हुआ था। वो भी बेहोश होने का नाटक कर रही थी तो क्लाइड ने उसका लॉक तोड़कर बैग उसके मुंह से हटा दिया और फाइनली हम उसका चेहरा देख पाए। इसी बीच क्रशर ने एक हाथ मारकर जॉश को भी बेजोश बेहोश कर दिया था। क्लाइड ने क्रशर को बुलाकर बोला कि ऐश को शेड में ले जाकर बंद कर दे, तो क्रशर ने भी वैसा ही किया। इसके बाद उसने सैरा को बाहर लटकाया प्रॉपर मार्किंग करके, जिस हिसाब से ये इसे काटेगा, वो भी ऐश वाला बैग उसके मुंह पर डालकर, और ये सारी प्रक्रिया ये रिकॉर्ड भी करेगा बाद में देखने के लिए। इसी बीच क्रशर ने जॉश को अंदर ले जाकर चेयर पर बांध दिया। क्लाइड सैरा को होश में लाया और फिर कैमरा के सामने उसे चीरने लगा। उसकी चीखें सुनकर ऐश ने सोचा क्यों ना हिरन के सींग से अपने हाथों की रस्सी काट लूं। बड़ी जल्दी सोचा। सैरा को टॉर्चर करने के बाद क्लाइड अपना कैमरा लेकर पहुंचा जॉश के पास। जॉश पूछता है कि सैरा कहां पर है, तो क्लाइड कहता है कि हैंगिंग अराउंड। इसी बीच ऐश ने हाथों की रस्सी काट ली और फिर पैर की बेड़ियों से भी वो फ्री हो गई। अंदर क्लाइड ने भी टॉर्चर स्टार्ट कर दिया था। वो जॉश के जेनिटल्स काट रहा था। ऐश के पास चॉइस थी कि वो भाग जाए, पर भागने के बजाय वो अंदर आई। एक शॉटगन उठाकर उसमें गोलियां भरी और 2 गोली रख ली जेब में। इतने में क्लाइड ने जॉश के घाव को जलाकर कॉटराइज कर दिया था ताकि ब्लड लॉस की वजह से वो मरे ना। तभी ऐश अंदर आ गई और आते ही उसने पहली गोली मारी क्रशर को। ये तो बड़ी स्मार्टली चल रही है। फिर उसने क्लाइड के हाथों जॉश को फ्री करवाया और जॉश के हाथों क्लाइड को बेड़ियों में बंद करवाया। फिर उन दोनों को लेकर वो बाहर आ गई। क्लाइड को वो इसलिए नहीं मार रही क्योंकि यही इन्हें रोड तक पहुंचाएगा। बाहर आकर जॉश ने सैरा को नीचे उतारा तो देखा कि वो जिंदा थी। उसे कपड़े पहनाए, फिर
फिर वो चल दिए क्लाइड के पीछे। हालांकि चलने में दोनों को ही प्रॉब्लम हो रही थी, पर चलना तो था ही। ऐश ने तीनों के ऊपर गन तानी हुई थी, क्योंकि ये दोनों इसके दोस्त तो है नहीं, इसके किडनैपर्स हैं। तीनों इसके लिए बराबर हैं, पर बड़ा खतरा है क्लाइड। चलते चलते उसने जॉश को दबोच लिया। जॉश सैरा को बोल रहा था कि गोली चला, पर उसने चलाई नहीं, तो क्लाइड ने जॉश की गर्दन तोड़कर उसे मार डाला। लेकिन ऐश अब भी गोली नहीं चला रही थी, तो सैरा ने ऐश के हाथों से गन छीनी और सीधा क्लाइड को उड़ा दिया। अब क्योंकि गन सैरा के हाथ में आ चुकी है, इसलिए ऐश फिर से गुलाम बन गई। वो गन पॉइंट पर ऐश को फोर्स कर रही थी, तभी किसी ने गोली मारकर उसके सर को ही चीर दिया, और वो था शेरिफ। शेरिफ को लगा कि सैरा ऐश को मार देगी, इसलिए शेरिफ ने उसे ही मार दिया। शेरिफ ऐश से थोड़ी पूछताछ करता है, फिर उसे बोलता है कि मुझे घर तक लेकर चल, पूरे मामले की जड़ तक जाऊंगा, उसके बाद ही यहाँ से निकलूंगा। ऐश जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन शेरिफ के ऑर्डर पर उसे जाना पड़ा। और घर में जाकर उन्होंने देखा कि क्रशर तो वहाँ पर था ही नहीं। ऐश को पता चल गया था कि अब ये गए। वो भागना चाह रही थी, तो शेरिफ ने उसे हथकड़ी लगाकर चेयर से बांध दिया। फिर वो बाहर पहुंचा, जहाँ पर क्रशर ने एक हाथ से उसे निचोड़ दिया। इसके बाद वो उसके टुकड़े करने लगा, जिस भी जॉश के खून को लुब्रिकेट के तौर पर यूज करके ऐश हथकड़ियों से फ्री हो गई। क्रशर शेरिफ के हाथ पैर हवा में उड़ा रहा था, तो एक बड़ा सा चाकू लेकर वो बाहर जाने लगी, तभी सामने गन लेकर आ गया क्लाइड। उसने गोली चलाई जो ऐश को लगे नहीं, तो ऐश ने जल्दी से वो चाकू उसके माथे में घुसा दिया, और मरने से पहले उसने गला फाड़कर क्रशर को बुलाया। क्रशर आया तो ऐश ने उसे दोबारा गोली मार दी। फिर 2-4 गोलियां उठाकर वो बाहर भागी, लेकिन क्रशर भी उसके पीछे ही था। अच्छी बात ये थी कि गोलियां खाने के बाद क्रशर थोड़ा स्लो हो चुका था। इसी का फायदा उठाकर ऐश रोड तक पहुंच गई, जहां पर पुलिस मौजूद थी। लेकिन रोड पर जाने से पहले उसने क्रशर की आंखों में देखकर उसे चैलेंज किया कि आजा, पुलिस के पास जाऊंगी लेकिन तुझे मारकर। हालांकि क्रशर वहां से वापस मुड़ गया। फिर ऐश भी पुलिस के साथ वहां से निकल गई। रात को पुलिस उस घर में पहुंची तो क्रशर दूर से उन्हें देखता रहा, फिर मुड़कर जंगल में चल दिया और एक सीक्वल का रास्ता दिखाकर ये मूवी से ये मूवी कई ज़्यादा बेहतर बनी है, जिसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की गई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।